उस दिन मुझे चमत्कार को नमस्कार कहना ही पड़ा। एक एनकाउंटर के दौरान एक आतंकवादी ने इतनी शिद्दत से नमाज पढ़ी कि मैं भी उसका कायल हो गया। ये किस्सा कश्मीर के डोडा इलाके का है। आर्मी अपने ऑन ऑपरेशन अक्सर रात के अंधेरे में संदिग्ध इलाके का घेरा डालकर शुरू करती है और सुबह की पहली रोशनी के साथ तलाशी अभियान शुरू होता है। ऐसे ही एक अभियान के दौरान एक गांव में हमारी 2 आतंकवादियों से मुठभेड़ हो गई। दोनों ओर से दनादन गोलियां चली। आखिरकार उनकी गोलियां खत्म हो गईं। अब उनके पास मौत का इंतजार करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। ऐसे हालात में वे अक्सर अपनी ही ग्रेनेड से खुद को उड़ा लेते हैं। अगर जख्मी हो जाए तो अल्लाह को याद करते हुए ग्रेनेड की पिन निकालकर नीचे दबा लेते हैं ताकि जब उन्हें कोई पलटे तो ग्रेनेड जाए। इस तरह मरते हुए भी अपने साथ कुछ और को भी मार जाते हैं। जाहिर है आखिरी समय में भगवान सबको याद आता है, लेकिन धार्मिक उन्माद से ब्रेन वॉश हुए आतंकवादी इतने बेवकूफ होंगे इसका अंदाजा तो हमें भी नहीं था। वह गांव लगभग 25-30 घरों वाला दुर्गम पहाड़ी इलाका था। रात में हमने पूरे गांव पर घेरा डाल दिया था। गांव के साथ से एक नाला बह रहा था। चारों ओर की डोमिनेटिंग हाइट्स पर हमने फौज तैनात कर दी थी। ऐसे में उनके बचने का कोई चांस नहीं था। ये बात वे भी समझ चुके थे, इसलिए अपने खुदा को याद करने के सिवाय उनके पास और कोई चारा नहीं था। गोलियों का शोर थम चुका था, लेकिन हमें आतंकवादियों की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता थी। शायद उन्होंने आखिरी गोली हमारे लिए बचा रखी थी। अगला कदम बढ़ाने से पहले हम हालात का जायजा ले ही रहे थे कि एक मकान से नमाज पढ़ने की आवाज जोर जोर से आने लगी। आतंकवादियों ने खुद हमें अपनी लोकेशन बता दी थी। हम उनकी इस बेवकूफी पर हंस रहे थे। अब वे हमारे लिए सिटिंग डक्स बन चुके थे। जैसे ही हम उस मकान की तरफ बढ़े, नमाज की आवाज भी बंद हो गई। लेकिन तब तक हमने उनका ठिकाना पहचान लिया था। उनके नमाज खत्म होते ही वही चमत्कार हुआ जिसका जिक्र मैंने किया। जो बादल पहाड़ियों की चोटी पर पूरे घटनाक्रम पर नजर रखे थे, धीरे धीरे फिसल कर नाले की घाटी में फैल गए और नाले के किनारे वाला मकान अचानक ओझल हो गया। मकान में पहुंचे तो वहां हमें सिर्फ खाली कारतूस मिले। आतंकवादी बच निकले थे। उस दिन आतंकवादियों की दुआएं उनके काम आईं या सूरज और बादलों का कोई तालमेल था, ये कहना मुश्किल है, लेकिन उस दिन मुझे चमत्कार को नमस्कार करना पड़ा था।